किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने में इस समय खाद कैसे डालें जिससे कि गन्ने की पैदावार अच्छी हो। क्योंकि इस समय गन्ने में टिलरिंग होती है और दूसरी ओर गन्ना बढ़ता भी है। तो किसान भाई यूरिया खाद केवल प्रयोग करते हैं, लेकिन किसान भाइयों केवल यूरिया खाद प्रयोग न करें। अगर आपने शुरुआत में जिंक नहीं डाली तो यूरिया के साथ आप जिंक मिला सकते हैं या सल्फ़र मिला सकते हैं, तभी खाद डालें। और खाद डालते समय ये ध्यान रखें, कई किसान भाई सोचते हैं कि केवल गन्ने के ऊपर खाद डालनी है। खाद अगर साइड में 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर कैविटी बना करके खाद आप देते हैं तो यह गन्ने को ज़्यादा फ़ायदा करती है। साथ ही में यूरिया के यूज़ की जो एफिशिएंसी है वह बढ़ जाती है। थोड़ी मिट्टी खाद के ऊपर ज़रूर आनी चाहिए। अगर मिट्टी नहीं आती तो ये ध्यान रखना है कि खेत में नमी ज़रूर हो, उसी दशा में खाद डालनी चाहिए। यूरिया खाद के अलावा किसान भाइयों सागरिका भी इस समय आप डाल सकते हैं। अगर शुरुआत में आपने पोटास नहीं डाला है तो कैविटी बनाकर या जो ट्रेंच का गन्ना है उसकी नाली में भी पोटास खाद को आप दे सकते हैं। लेकिन चूँकि गन्ने के जो शुरुआती दिन हैं, करीब 2 महीने 2.5 महीने का समय हो चुका है, ऐसे दशा में पूरी डोज पोटास की न डालें, लेकिन 20 किलो प्रति एकड़ की दर से पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, कई जगहों पर ये देखा गया है कि रूट स्टॉक बोरर, टॉप बोरर आया है, जिससे गन्ने की अच्छी फसल को नुकसान हो जाता है। टॉप बोरर के लिए अगर खेत में कहीं भी आपको दिखता है कि छेद वाला गन्ना, जिनकी पत्तियों में छेद हो गए हैं, तो ऐसे कलम को नीचे से काट कर निकाल दें। जिन पत्तियों पर टॉप बोरर के अंडे हैं उनको भी तोड़ दें। इससे इनकी संख्या नहीं बढ़ेगी और गन्ने को नुकसान नहीं होगा। रूट स्टॉक बोरर कई क्षेत्रों में देखा गया है, उसको भी इस तरीके से नियंत्रित करना है। लेकिन रूट स्टॉक बोरर में इतना करना है कि क्लोरोपाइरीफास 2 ml प्रति लीटर की दर से ड्रेंचिंग करके और फिर सिंचाई अगर आप कर देते हैं तो निश्चित तौर से इसको रोका जा सकता है। पोका बॉइंकिंग आने का समय आ गया है, जून जुलाई में दिखाई पड़ता है। इसके पहले फंजीसाइड का स्प्रे 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से फंजीसाइड का स्प्रे अगर कर देते हैं तो पोका बॉइंग से भी खेत को काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। किसान भाइयों, ट्रेंच में गन्ना लगाएं, अच्छा उत्पादन पाएं।